एक जिन फकीर रिंझाई अपने शिष्यों के साथ बैठा था और एक अजनबी जो पहली दफे ही उसके दर्शन को आया था, उसने कहा कि मुझे एक सवाल पूछना है, बंधन में पड़ता कौन है? क्योंकि आप सदा कहते हैं बंधन से छूटो, मुक्त हो जाओ, निर्वाण खोजो। ये बंधन में पड़ा कौन है? रिंझाई ने कहा दूसरा चांद। वो आदमी कुछ समझा नहीं। दूसरा चांद? उसने कहा मैं कुछ समझा नहीं। तो रिंझाई ने कहा तू बाहर जाकर देख। रिंझाई का आश्रम एक झील पर है, रात है और चांद निकला, तू बाहर जाकर देख। एक चांद तो आकाश में और एक दूसरा चांद झील में। वो झील में जो चांद है वही फंसा है, प्रतिबिंब उलझा है, असली तो उलझा ही नहीं। बड़ी अद्भुत बात कही, दूसरा चांद। तुमने जो जहां जहां दूसरे को पकड़ लिया है वहीं वहीं उलझन है। सत्य को तो तुमने पकड़ा नहीं है। सत्य को पकड़ो तो मुक्त हो जाओ। तुमने सत्य की प्रतिध्वनियां पकड़ ली, तुमने परमात्मा को तो नहीं पकड़ा। तुमने परमात्मा की प्रतिमाएं पकड़ ली। तुमने संतों को तो नहीं पकड़ा, तुमने संतों के शब्द पकड़ लिए, शास्त्र पकड़ लिए। तुम हमेशा नंबर 2 को पकड़ लेते। वो जो दूसरा चांद है वही तुम्हारे जीवन में बंधन है। और दूसरे चांद से मुक्त होना होगा अगर आंखें असली चांद की तरफ उठानी। इसलिए सभी संत तुम्हारे तथाकथित धर्म के विपरीत है। तुम्हारे मंदिर, तुम्हारे मस्जिद, तुम्हारा काशी, तुम्हारा केदार, तुम्हारे मक्का मदीना, तुम्हारे बाइबल, तुम्हारे वेद, तुम्हारे कुरान इनके विपरीत है। इनके विपरीत होने का कारण है क्योंकि सभी संत चाहते हैं कि तुम्हें नगद धर्म उपलब्ध हो जाए। ये उधारी की क्या बातें कर रहे हो और कब से कर रहे हो और कब तक करते रहोगे? काफी हो चुका। झूठ के साथ काफी गंवा लिया। मूल को खोजो। तो विद्रोह का अर्थ है उधार धर्म से मुक्ति, नगद धर्म की खोज। विद्रोह का अर्थ है औपचारिक धर्म से मुक्ति, वास्तविक धर्म की खोज। एक औपचारिक धर्म है। तुम्हारी मां है तो तुम पैर छूते हो, चाहे पैर छूने का कोई भाव हृदय में उठता ना हो, चाहे प्रेम छूने की कोई भावना ना हो। शायद पैर छूना तो दूर, क्रोध हो मन में। शायद मां को क्षमा करने की भी क्षमता तुम में ना हो, लेकिन तुम पैर छूते हो। एक औपचारिक, एक व्यवहारिक बात है। छूना चाहिए, मां है। ऐसे ही तुम मंदिर जाते हो, ऐसे ही तुम शास्त्र पढ़ लेते हो, ऐसे ही तुम प्रार्थना कर लेते हो। तुम्हारा हृदय अछूता ही रह जाता है। तुम्हारे हृदय में कोई तरंगे नहीं उठती, संगीत नहीं गूंजता, कोई नाद नहीं उठता। तुम्हारी हृदय की वीणा अकंपित ही रह जाती। बस औपचारिक करना था, कर लिया। ऐसे करते जाते हो जैसे तुम्हें प्रयोजन ही नहीं है। तुमने मंदिर जाते लोगों को देखा? तुमने अपने पर खुद विचार किया? जब तुम सुबह उठ के बैठ के गीता पढ़ लेते हो या पूजा कर लेते हो, घंटी बजा लेते हो, पानी डाल देते हो, सब यंत्रवत। ना तो तुम्हें रोमांच होता परमात्मा पर पानी ढालते वक्त, न तुम्हारी आंख से आनंद के अश्रु बहते, न भगवान को भोग लगाते वक्त तुम्हारे हृदय में कोई उत्सव होता, न तुम गीत गुनगुनाते। बस उपचार। उपचार अगर धर्म है तो तुम अधर्म को छिपा रहे हो। औपचारिक धर्म अधर्म को छिपाने की बड़ी कारगर तरकीब है। इस तरह पता भी नहीं चलता कि मैं अधार्मिक हूं और आदमी अधार्मिक बना रहता है। धार्मिक होना हो तो हार्दिक होना जरूरी है। विद्रोह का अर्थ है जीवन में हार्दिकता आए। वही करो जो तुम्हारा हृदय करना चाहता है। रुको, अगर अभी सच्ची प्रार्थना पैदा नहीं हुई है तो कोई जरूरत नहीं झूठी प्रार्थना के साथ मन बहलाने का। किसको धोखा दोगे? परमात्मा को तो धोखा नहीं दे सकते, अपने को ही धोखा दे रहे हो। तो व्यर्थ क्यों समय खोते हो? खतरा यह है कि कहीं झूठी प्रार्थना याद हो जाए, कंठस्थ हो जाए, तो फिर ऐसा ना हो कि कंठ अवरुद्ध हो जाए झूठी प्रार्थना से और असली प्रार्थना के जन्म का स्रोत ही ना खुल सके, असली प्रार्थना को बहने की जगह ही ना रहे। कम से कम स्लेट खाली रखो, झूठ तो मत लिखो। झूठ लिखे स्लेट से तो खाली स्लेट बेहतर है। कम से कम सत्य किसी दिन उतरेगा तो तुम उसको अंगीकार तो कर सकोगे।
इसलिए मैं कहता हूं कि पंडित परमात्मा को नहीं समझ पाते। ताहा हुसैन की एक छोटी सी कहानी कि भगवान ने सब जानवर बनाए, पृथ्वी बनाई, चांद तारे बनाए, तभी उसने गधा भी बनाया। गधा सीधा साधा जानवर है, निर्दोष भोला भाला, और परमात्मा को गधे से बड़ा प्रेम था, वो उसे अपने पास ही रखता था। उसकी सादगी उसे पसंद थी। और परमात्मा किताब लिख रहा था एक मनुष्य जाति को निर्देश भेजने के लिए कि कैसे आदमी जिए। वृक्ष के पत्तों पर वो किताब लिखता था और पत्तों को संभाल के रखता जा रहा था। गधा ये देखता था। गधे को एक बात ख्याल में आई कि अगर मैं ये सारे पत्ते चबा जाऊं तो मैं परम ज्ञानी हो जाऊंगा। आखिर गधा, परमात्मा एक दिन दोपहर में सोया था, थकामांदा, किताब करीब करीब पूरी हो गई थी कि गधा उस किताब को चढ़ गया। जब परमात्मा ने आंख खोली तो किताब तो नदारद थी और गधा बड़ा प्रसन्न खड़ा था। उसने कहा, आप फिक्र मत करो, सब मेरे भीतर है, अब किताब की भेजने की जरूरत नहीं, मुझे दुनिया में भेज दो। वैसे भी परमात्मा नाराज था, उसे स्वर्ग से निकालना तो था ही। उसने कहा, अच्छा तू दुनिया में जा। गधा बड़ा प्रसन्न पृथ्वी पर उतरा, सोचता था कि मेरी पूजा होगी। पूजा हुई, डंडों से हुई, क्योंकि जहां भी गधा गया उसने समझाने की कोशिश की लोगों को कि सुनो, मैं धर्म लेकर आया हूं। एक तो उसकी आवाज, उसके रेंकने का स्वर, उसकी भाषा किसी को समझ में ना आए, और दूसरा उसका ये दावा। उसने लाख समझाने की कोशिश की कि सब मेरे पेट में पड़ा है, पूरी किताब पी गया हूं, पागलो सुनो तो मेरी। मगर कोई उसके सुने ना। जिसको वो सुझाने समझाने की कोशिश करे वही उससे डंडे मारे। और कहते हैं तभी से गधे की यह हालत है। तब से वो भोला भाला भी नहीं समझा जाता, अब तो उसको लोग गधा ही समझते। ताहा हुसैन की इस कहानी का इशारा पंडित की तरफ है। पंडित का अर्थ है जो किताब पी गया, किताब चबा गया। किताब जिसके पेट में पड़ी है या जिसकी खोपड़ी में पड़ी है, वो सोचता है सब मुझे मालूम है, और मालूम उसे कुछ भी नहीं। किताब चबाने से कहीं कुछ मालूम पड़ता है। जीवन को जीने से, अनुभव से, अनुभूति से, शब्द जाल से नहीं, तर्क जाल से नहीं। तो सारे संतों की बगावत किताबी लोगों के खिलाफ है। सारे संतों की बगावत पांडित्य के खिलाफ है, शास्त्रीयता के खिलाफ है। सारे संतों की बगावत बुद्धि से हृदय की तरफ जीवन ऊर्जा को बदलने की, विचार मात्र से अनुभव की तरफ ले जाने की। तुम्हारी ऊर्जा खोपड़ी में ही गूंजती रहे तो तुम परमात्मा तक न पहुंच पाओगे। तुम्हारी ऊर्जा हृदय पर बरसे, तुम्हारा हृदय तुम्हारी जीवन ऊर्जा का एक सरोवर बन जाए तो कुछ घटना घट सकती है। आज के सूत्र अंतिम सूत्र हैं, सीधे सरल पर बड़े महत्वपूर्ण। देवल पूजे की देवता कि पूजे पहाड़, पूजन को जानता भला जो पीस खाए संसार। मलुकदास सीधे साधे आदमी है, ग्रामीण, पढ़े लिखे भी नहीं। जो कहते हैं वह लोक भाषा है। देवल पूजे की देवता कि तुम मंदिर पूजो कि मंदिर में बैठे देवता को पूजो। इतने से ही कुछ नहीं, तुम चाहो तो पूरे पहाड़ों को पूज डालो। मंदिर भी पत्थर से बना है, तुम्हारे देवता भी पत्थर से बने हैं। इनसे तो कुछ होगा ही नहीं। तुम जाओ तो चाहो तो पूरे हिमालय को पूजो, पूरे पहाड़ों को पूजो, तो भी कुछ ना होगा। पत्थर की पूजा से खतरा यही है कि कहीं तुम भी पथरीले ना हो जाओ। यही हुआ है, पत्थर की पूजा करते करते लोग पथरीले हो गए। पत्थर की पूजा करते करते लोग पत्थर हो गए, उनके हृदय पाषाण हो गए।
इसलिए तो हिंदू मुसलमान को काट सकता है, मुसलमान हिंदू को काट सकता है, ईसाई मुसलमान को मार सकते हैं, मुसलमान ईसाई को मार सकते हैं। मनुष्य जाति का पूरा इतिहास तुम्हारे तथाकथित धार्मिक आदमियों की कठोरता का इतिहास, हिंसा और रक्तपात का इतिहास। धार्मिक आदमी ये कैसे कर सके? पत्थर हो गए होंगे। इसमें कुछ मनोवैज्ञानिक सत्य भी है। हम जिसको पूजेंगे वैसे ही हो जाएंगे। हमारी पूजा हमें निर्मित करती। जिसके साथ रहोगे वैसे हो जाओगे। पत्थरों का बहुत संग साथ मत करना। पत्थरों में ही रहे तो धीरे धीरे तुम भी पत्थर हो जाओगे, क्योंकि हम वैसे ही हो जाते हैं जिनके हम साथ रहते। अपने से श्रेष्ठ का साथ खोजो। अगर पूजना ही हो तो कहीं किसी जीवित संत को पूजना, किसी को पूजना जिसकी तरफ आंखें ऊपर उठानी पड़ती हो, किसी को पूजना जो तुमसे कहीं ज्यादा ऊंचाई पर हो, चाहे एक कदम ही आगे तुमसे क्यों ना हो। किसी को पूजना जिसकी चेतना तुमसे ज्यादा प्रगाढ़ हो, तुमसे ज्यादा उज्जवल तर हो। पत्थर, जड़, जहां चैतन्य नाम मात्र को नहीं है, उसे तुम पूजने चले। तुमने परमात्मा की पूजा के लिए ठीक परमात्मा से विपरीत चीज खोज ली, पत्थर। इससे तो बेहतर था वृक्ष को पूज लेते। कम से कम जीवन तो था, बढ़ता तो था। लेकिन वो पूजा भी ठीक नहीं, क्योंकि वृक्ष तुमसे बहुत पीछे। पूजा करो अपने से आगे की, क्योंकि पूजा तो इशारा है। पूजा तो हम उसकी करते हैं जो हम होना चाहते हैं। तुम पत्थर होना चाहते हो तो पत्थर की पूजा करो। पूजा का तो अर्थ ही इतना हुआ कि यह हमारी अभिलाषा है। हम भी चाहेंगे कि कभी ऐसे हो जाएं। ठीक है, राम को पूजा समझ में आया, कृष्ण को पूजा समझ में आया, बुद्ध को पूजा, महावीर को पूजा समझ में आया, लेकिन पत्थर की पूजा। कोई बुद्ध मिल जाए तो पूज लेना, लेकिन बुद्ध तो कभी कभी होते, और जब बुद्ध होते तब हमें पहचान में नहीं आते, और जब बुद्ध होते तो हमें उनसे डर भी लगता है, क्योंकि बुद्ध के पास जाना खतरे से खाली नहीं। बुद्ध के पास जाने का मतलब ही यह हुआ कि बदलना पड़ेगा। गए कि मिटे। बुद्धत्व संक्रामक है, जैसे रोग पकड़ता है ऐसे अध्यात्म भी पकड़ता है, और रोग का तो इलाज है, अध्यात्म का कोई इलाज नहीं। बुद्ध के पास जाने का मतलब हुआ कि तुम्हें वो दूर पार की पुकार पकड़ लेगी, प्यास पकड़ लेगी। फिर जब तक तुम पहुंच ही ना जाओ उस मंजिल तक, तब तक तुम्हें रोना ही रोना है। विरह की अग्नि पकड़ लेगी। तब तुम जहां हो वहां सब व्यर्थ दिखाई पड़ने लगेगा, और जहां तुम्हें सार्थक दिखाई पड़ेगा वो बहुत दूर है। तब बेचैनी होगी ही, तब तुम रोगे ही, तुम्हारा सब सुख चैन छिन जाएगा, तुम्हारे सारे सपने टूट जाएंगे। तुम तूफान समझ पाओगे। गीले बादल, पीले रजकण, सूखे पत्ते, सूखे त्रंघन लेकर चलता करता हर हर, इसका गान समझ पाओगे। तुम तूफान समझ पाओगे। गंध भरा यह मंद पवन था, लहराता इससे मधुबन था, सहसा इसका टूट गया जो स्वप्न महान समझ पाओगे। तुम तूफान समझ पाओगे। बुद्धों के पास होने का अर्थ है तूफान के पास होना। और वो जो तुम सपना देख रहे थे, धन का, पद का, प्रतिष्ठा का, मद मत्सर का, वो सब सपना टूट जाएगा। उस तूफान में तुम्हारी सारी वासनाएं झकझोर के गिर जाएंगी। उस तूफान में तुम वही न रह जाओगे जो तुम कल तक थे। तुम्हारे बनाए भवन भूमि साथ हो जाएंगे, तुम्हारी तैराई हुई नावें डूब जाएंगी, और तुमने अब तक जो जाना था वो सब व्यर्थ और झूठा मालूम होगा। इसलिए बुद्धों से तो लोग बचते। हां, बुद्ध जब मर जाते तो उनकी प्रतिमा बनाते। तुम जान के चकित होगे कि अरबी में, उर्दू में प्रतिमा के लिए जो शब्द है बुद्ध, वो बुद्ध का ही रूपांतरण है। बुद्ध की इतनी प्रतिमाएं बनी कि जब पहली दफा मध्य एशिया के मुल्क बुद्ध की प्रतिमाओं से परिचित हुए तो उन्होंने पूछा ये क्या है। लोगों ने कहा ये बुद्ध। तो बुद्ध शब्द प्रतिमा का ही प्रतीक हो गया। बुद्ध बुद्ध का ही रूपांतर है।
करोड़ों प्रतिमाएं बनी बुद्ध की। जिन्होंने कभी बुद्ध के जीवित जी बुद्ध को नहीं पूजा, वे प्रतिमाओं को पूजने लगे। प्रतिमा को पूजने में आसानी है। प्रतिमा तुम्हें नहीं बदलती, तुम्हें बदल नहीं सकती। प्रतिमा के तो तुम ही मालिक होते हो। जब चाहो पट खोलो मंदिर के, और जब चाहो तब आराध्य लगाओ, जब चाहो तब अर्चा करो, जब चाहो तब भोग लगाओ, जो लगाना हो लगाओ, ना लगाना हो ना लगाओ, नहलाना हो नहला दो, ना लहना ना नहलाओ, जो तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी मौज। मैं पंजाब जाता था तो एक घर में ठहरा हुआ था। सुबह उठ के जब मैं अपने कमरे से बाथरूम की तरफ पीछे उनके आंगन में जा रहा था, तो बीच के कमरे से गुजरा तो मैंने देखा कि वहां गुरु ग्रंथ साहब को एक प्रतिमा की तरह सजा कर रखा हुआ है। चलो कोई हर्जा नहीं, लेकिन सामने ही एक लोटा भरा हुआ रखा और एक दतौन रखी। तो मैंने पूछा कि मामला क्या? तो उन्होंने कहा कि गुरु ग्रंथ साहब के लिए दतौन, पानी भर के लोटा रख दिया है और दतौन रख दी। तो मैंने कहा भले मानसो, कम से कम टूथपेस्ट तो ब्रश रखा होता, कुछ तो सद्व्यवहार करो। अब दतौन कौन करता? तुम दतौन करते हो? उन्होंने कहा कि नहीं। तो मैंने कहा तुम जो नहीं करते कम से कम वो तो मत करवाओ, मगर तुम्हारी मौज, गुरु ग्रंथ से जो करवाना हो करवाओ, चाहे दतौन करवाओ, चाहे टूथब्रश रखो, और ना रखो तो गुरु ग्रंथ कुछ करना लेंगे। अब नानक ने प्रतिमा का विरोध किया है, लेकिन प्रतिमा से क्या होता है? हम किताब की ही प्रतिमा बना लेंगे। अब कोई राम की प्रतिमा के सामने अगर दतौन रखता हो तो थोड़ी बात समझ में भी आती, लेकिन किताब के सामने दतौन तो बात ही बिल्कुल मूर्खता की हो गई। ये तो आखिरी हद हो गई, ये तो पंजाबी ही कर सकता है। मगर आदमी कुछ ऐसा है, प्रतिमा तुम्हारे बस में हो जाती, तुम जो चाहो करो, जैसा चाहो करो। बुद्ध के पास जाओगे तो तुम्हें बुद्ध के बस में होना पड़ेगा, मगर ख्याल रखना, तुम जिसे पूजोगे जाने अनजाने तुम वही होने लगोगे। किताब पूजोगे तो किताबी हो जाओगे, पत्थर पूजोगे पथरीले हो जाओगे। अगर पूजना ही हो तो चैतन्य को पूजो, पूजना ही हो तो चेतना के नए नए अवतारों को पूजो, पूजना ही हो तो उठाओ आंख ऊपर की तरफ। कम से कम इतना तो होगा कि तुम्हारी पूजा तुम्हें ऊपर खींच सकेगी। कहावत है, संग साथ सोच के करना चाहिए। जिनके साथ तुम रहते हो उन जैसे हो जाते हो। अक्सर ऐसा होता है कि जो लोग मशीनों में ही काम करते हैं वो मशीनों जैसे हो जाते हैं, यंत्रवत हो जाते हैं। पश्चिम में ये घट रहा, लोग चूंकि मशीनों के साथ ही दिन भर काम में लगे रहते, कभी एक मशीन कभी दूसरी मशीन, तो धीरे धीरे तुम्हारे चित्त का मशीनीकरण हो जाता है। कलकत्ता में जाता था तो एक घर में मेहमान होता था। जिनके घर मेहमान होता था वो हाईकोर्ट के न्यायाधीश थे। उनकी पत्नी ने मुझे कहा कि मेरे पति आपको इतना मानते हैं, आप कम से कम इनको इतना तो कहो कि कम से कम घर में आके न्यायाधीशी ना किया करें। ये दफ्तर में जिन्हें जो करना हो करें। मैंने उनसे पूछा कि क्या ये घर में भी न्यायाधीश बने रहते? उन्होंने कहा आपसे क्या छिपाना है, घर की तो बात छोड़ो, रात बिस्तर पर भी ये न्यायाधीश ही रहते। और हम सब ऐसे डरे रहते हैं जैसे मुजरिम है, हर बात में कानून, और हर बात में वही अकड़ जो न्यायाधीश की अदालत में होती। हम तंग आ गए, हम घबरा गए। बच्चे इनको देख के भाग जाते बाहर। जब तक ये घर में रहते हैं कोई बच्चा घर में खेलता नहीं, क्योंकि हर चीज में इनको गलती दिखाई पड़ती है, हर चीज में नियम का उल्लंघन दिखाई पड़ता है। ये हो जाता है। जो आदमी जाके 8 घंटे चौराहे पर पुलिस का काम करता है वो घर भी लौट के पुलिस वाला ही रहता। इतना आसान थोड़ी। इतनी बुद्धिमत्ता कहां तुम में कि तुम दफ्तर से आओ, दफ्तर को दफ्तर में ही छोड़ाओ। इतना आसान नहीं। दफ्तर साथ चला आता, क्लर्क के दिमाग में फाइलें चली आती तैरती, वो घर भी बैठ के फाइलों की ही सोचता है। भोजन भी करता तब भी भीतर फाइलें पलटता रहता है।
रात सोता भी है तो सपने उन्हीं के देखता है। हम जिनके साथ रहते हैं वैसे हो जाते हैं। तो ये तो बड़ा खतरनाक और दुर्भाग्यपूर्ण चुनाव है कि आदमी ने भगवान पत्थर के बना लिए। इससे आदमी पथरीला हो गया है। कहते मलुकदास, देवल पूजे की देवता कि पूजे पहाड़। तुम चाहो तो पहाड़ पूजने लगो, इससे कुछ भी ना होगा। पूजन को जानता भला जो पीस खाए संसार। लेकिन अगर पत्थर से बहुत मोह लग गया हो कि पत्थर के बिना चलता ही ना हो, तो फिर तुम चक्की के पत्थर को पूजो। कम से कम इतना तो होगा, पूजन को जानता भला जो पीस खाए संसार। कम से कम पीस तो सकेंगे लोग, उससे कुछ तो हो सकेगा, कुछ काम तो आ जाएंगे। तुम्हारे भगवान तो बिल्कुल बेकाम है। बेकाम ही नहीं है, खतरनाक भी है। मंदिर मस्जिद सिवाय झगड़ाने के और किसी काम आते ही नहीं। मंदिर मस्जिद का सारा काम ही राजनीति है, उपद्रव है, आदमी आदमी को लड़ाना है। ठीक कहते मलुक, पूजन को जानता भला। जानता यानी चक्की, तो चक्की के दो पार्ट हैं, वो ही भले। कम से कम इतना तो होगा जो पीस खाए संसार। अगर पत्थर ही पूजना है तो चक्की पूजो, किसी काम आ जाएगी। कम से कम लड़ाएगी तो ना, भूखे का पेट भर देगी। शायद चक्की को पीसते पीसते तुम्हारे मन में भी भूखे के प्रति दया आ जाए। शायद तुम्हारे मन में भी प्रेम का अंकुरण हो। शायद प्यासे और भूखे के प्रति तुम्हारे मन में भी करुणा का आविर्भाव हो। ये तो व्यंग में कह रहे हैं मलुकदास कि अब तुम अगर पत्थर से मोह लग गया हो तो चक्की पीस, चक्की के पत्थर अच्छे। मगर आदमी अद्भुत है। मैं जबलपुर बहुत वर्षों तक रहा, वहां एक मंदिर है, उसका नाम है पिसनहारी की मढ़िया। मैं उत्सुक हुआ कि पिसनहारी की मढ़िया क्या है, तो मैं गया। तो किसी पिसनहारी ने कभी 500-700 साल पहले पीस पीस के पैसे इकट्ठा करके वो मंदिर बनाया। तो लोगों ने उसकी याददाश्त में क्या किया, उस मंदिर के शिखर पर उसकी चक्की लटका दी। अब उसकी पूजा हो रही। जब मैं पिसनहारी की मढ़िया गया तो मैंने सोचा कि बाबा मलुकदास, तुमने अगर ये पिसनहारी की मढ़िया देखी होती तो तुम कभी ना कहते पूजन को जानता भला जो पीस खाए संसार। लोग चक्की की भी पूजा कर रहे हैं, उस पर फूल चढ़ा रहे हैं, मंदिर में भोग लगता है, पुजारी है, चक्की की भी पूजा चल रही है। तो बाबा मलुकदास शायद फिर व्यंग में भी कहने की ये हिम्मत न जुटाते। आदमी ऐसा मूड है कि ये व्यंग को भी शायद ही समझे। असली बात ख्याल में लेने की है कि तुम्हारे भीतर परमात्मा बैठा है। तुम जब भी किसी की पूजा करोगे तभी तुम अपने भीतर के परमात्मा का अपमान कर रहे हो। जब तक कि तुम्हें परमात्मा ही उपलब्ध ना हो जाए तब तक किसी की भी पूजा का कोई अर्थ नहीं। फिर अगर बिना पूजा किए चलता ही ना हो तो किन्हीं ऐसे व्यक्तियों की पूजन करना जिनके भीतर से तुम्हें ज्योतिर्मय का कुछ आविर्भाव होता हुआ मालूम पड़ता हो, जिनके भीतर दिया जलता हुआ मालूम पड़ता हो। इन्हीं को हमने तीर्थंकर कहा, अवतार कहा, भगवान कहा। किसी ऐसे व्यक्ति को पूज लेना, मगर यह भी मजबूरी हो पूजने की, तो आवश्यक नहीं है। आवश्यक तो इतना ही है कि तुम अपने भीतर ही देखना शुरू कर दो, तुम मंदिर हो और तुम जिसकी तलाश कर रहे हो वो तुम्हारे भीतर मौजूद है। मक्का, मदीना, द्वारका, बदरी और केदार, बिना दया सब झूठ है, कहे मलुक विचार। तो मलुक कहते हैं एक सूत्र की बात समझ लो कि दया सूत्र है। तुम्हारी पूजा प्रार्थना से तुम में दया बढ़े तो ठीक, तुम्हारे मंदिर मस्जिद से दया बढ़े तो ठीक। तुम दया को कसौटी समझो, मापदंड समझो, ये तराजू है, इस पे तौल लेना। दुनिया के सभी संतों ने यही कहा। महावीर कहते अहिंसा, वो दया के लिए उनका नाम। बुद्ध कहते करुणा, वो दया के लिए उनका नाम। जीसस कहते सेवा, वो दया के लिए उनका नाम।
दया कहो, सेवा कहो, करुणा कहो, अहिंसा कहो, ये नाम भर के भेद है। लेकिन एक बात ख्याल रखना कि चारों शब्द स्त्रीवाची, दया, करुणा, अहिंसा, सेवा, सब स्त्रीण है। ये बात समझने जैसी भाषा भी अकारण नहीं बनती। भाषा भी धीरे धीरे किन्हीं कारणों से निर्मित होती। पुरुष का हृदय कठोर है, इसलिए कठोरता को हम परुषता कहते हैं। परुष का अर्थ होता है कठोर, वो पुरुष से बना हुआ शब्द है। पुरुष का चित्त आक्रामक है, हिंसात्मक है। पुरुष की सारी आकांक्षा दूसरों पर कब्जा कर लेने की, मालकियत कर लेने की, राज्य फैले, साम्राज्य बने। पुरुष बड़ा मजा लेता है शक्तिशाली होने में। उसकी सारी खोज शक्ति की है। कितनी मेरी सत्ता हो कि प्रधानमंत्री, कि राष्ट्रपति, कि कितनी मेरी सत्ता हो कि सारी पृथ्वी पर मेरा राज्य हो जाए, ऐसी पुरुष की आकांक्षा है। स्वभावता जब तुम दूसरे पर सत्ता करोगे तो दया ना कर सकोगे। सत्ताधिकारी दयावान नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। सत्ता के आधार ही हिंसा पर खड़े। जब दूसरे की मालकियत करनी हो तो दूसरे को मिटाना पड़ेगा। दुनिया में दो ही बातें हैं, या तो तुम दूसरे के ऊपर चढ़ जाओ, नहीं तो दूसरा तुम्हारे ऊपर चढ़ जाएगा। इसके पहले कि दूसरा तुम्हारे ऊपर चढ़ जाए, तुम दूसरे पर चढ़ जाओ। यही तो मैकियावेली ने कहा है कि अगर तुमने न लूटा तो लूटे जाओगे। इसके पहले कि कोई लूटे तुम लूट लो, क्योंकि जो पहल लेता है वही फायदे में रहता है। पुरुष का शास्त्र तो मैकियावेली का शास्त्र है। आक्रमण, हिंसा, बल, सत्ता, शक्ति। पुरुष तो धर्म में भी उत्सुक होता है, तो इसीलिए उत्सुक होता है कि शायद परमात्मा को पाके सिद्धियां मिल जाएं, शायद ध्यान लग जाए तो चमत्कार की शक्ति आ जाए, तो जो अभी नहीं कर सकता हूं कल कर सकूं। लेकिन उसका जोर सदा दुनिया को दिखलाने में है कि मैं कुछ हूं। पुरुष का मौलिक आधार अहंकार है।